गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन। आज मैं एक्सेल फॉर्मूला की एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक्चुअली मैं एक्सेल एंड वीबीए का ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुका हूं। उसमें लगभग अराउंड 20 सेशन भी हो चुके हैं। तो उसमें क्या है ना, थोड़ा फॉर्मूला अभी उसमें भी फॉर्मूले चल रहे हैं, बट वहाँ पे क्या है ना, कंप्लीट एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें बहुत थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और उसके साथ उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पीवट, चार्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो A to Z सेशन है एक्सेल का। बट बहुत बंदे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ फॉर्मूला ही सीखने होते हैं, तो उसके लिए मैंने सिर्फ अपनी एक प्लेलिस्ट एक्सेल फॉर्मूला की स्टार्ट की है दोस्तों। और इसमें हम रोज़ 1 से 2 फॉर्मूला हम डेली करेंगे, और लगभग ये 150 से ज़्यादा 150 प्लस फॉर्मूलाज हैं। तो इतने फॉर्मूला आपको कोई भी नहीं बताएगा, और मैं विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं, और एग्जांपल के थ्रू हम उसको फॉर्मूले को लेंगे कि एग्जैक्टली वो काम कैसे करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल फॉर्मूला की अपनी नई प्लेलिस्ट। तो आज का सबसे पहला, और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं आपको, तो मेरा जो पैटर्न रहेगा वो किसी स्पेसिफिक फॉर्मूले पे नहीं रह के मेरा फॉर्मूला A to Z रहेगा। यानी कि A से मोस्ट प्रोबेबली जितने भी फॉर्मूले आते हैं वो रहेंगे, फिर B से जो रहेंगे आते हैं वो रहेंगे, और वो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे तो बहुत से 1000 के आसपास फॉर्मूलाज होते हैं एक्सेल में, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हम आपको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पैटर्न ये रहेगा कि ABCD करके ऐसे उससे जो भी स्टार्ट होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो आज हमारा जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है उसका नाम है ABS। ठीक है, तो ABS काम कैसे करता है? ठीक है, तो जैसे अब आप मेरी स्क्रीन पे आ जाइए, स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, और ये है एब्सोल्यूट उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट। फॉर्मूला जो स्टार्ट होगा वो ABS करके ही होगा आपका। जैसे कि आप यहाँ E4 सेल पे देख रहे हैं, A इक्वल्स टू ABS, और जिस सेल के ऊपर आपको फॉर्मूला लगाना है उस सेल का एड्रेस, राइट, या मल्टीपल सेल्स के ऊपर आपको लगाना है उसका एड्रेस यहाँ। तो ये इसका पैटर्न रहेगा। सो ये करता क्या है? दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, चाहे वो आपकी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मीन्स ये आपकी जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव शो करेगा। ठीक है, और इसका सिंटैक्स हमेशा मैंने बताया, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया मैंने, इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन भी है ABS इक्वल्स टू ABS सेल एड्रेस, और या फिर कोई भी आपका नंबर। ऐसे ही आप नंबर भी डायरेक्ट दे सकते हो, सेल एड्रेस की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और फॉर्मेटिंग, इसमें कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अभी क्या है कि हमने किसी बंदे को एक काम दिया है कि आप एक लकड़ी के 3 पार्ट्स काटिए, और तीनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे बंदे ने वो पार्ट्स ऐसे ही अपने अंदाजे से काट लिए, बट उसको जैसे वो टेस्टिंग टीम के पास लेके जाता है तो फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो बंदा बोलता है कि यार ये तो मेजरमेंट इसका सही नहीं। वो मेजरमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कितना परसेंटेज ऊपर नीचे है ये। ठीक है, तो वही मेरा ये एग्जाम्पल है, आप इसमें पढ़ लीजिएगा, ये सब मैंने वही एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये क्या है? टेस्ट कटिंग के टेस्ट 1 किया, टेस्ट 2, टेस्ट 3 किया। तो रिक्वायर्ड लेंथ हमारी क्या थी कि हमें चाहिए था 120। आप इसको 120 सेंटीमीटर समझ लिए, 120 फीट समझ लीजिए, कुछ भी। ठीक है, तो 120 हमें रिक्वायर्ड लेंथ थी हमारी, और हमने एक्चुअल लेंथ हमने जो काटी वो पहले फर्स्ट टेस्ट में हमने 120 काटी, दूसरे वाले में 90 सेंटीमीटर काटी, थर्ड में 150 काटा। तो उसका हमने जब तीनों का मेजरमेंट किया तो डिफरेंस हमने किया कि कितनी चाहिए थी हमको, हमने काट कितनी दी। तो जो हमारी ये है, कॉलम नंबर D में से हम कॉलम नंबर E को घटाएंगे। ठीक है, तो जब इसमें से इसको उठाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे D34 माइनस E34 किया है, तो जब 120 चाहिए था 120 थे, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं आया। ऐसे ही इसमें हमें 120 चाहिए थी, 90 हमने इसका एक्चुअल लेंथ आया तो 30 का डिफरेंस आया, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है। ऐसे 120 चाहिए था 150 का, तो इसमें माइनस के 30 का डिफरेंस आया। करेक्ट है, तो अब उन्होंने बोला कि यार कितनी एरर है इसकी परसेंटेज निकालो। तो अब परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है कि टोटल जो भी हमारी
ये देखो F34 बाई D34, F34 हमारा ये और D34 है हमारा, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड थी उससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, हमारी 0% है। यहाँ पे हमने क्या था कि कम काटा तो 25% 25% एरर है, यहाँ पे माइनस की 20% एरर है। लेकिन हमें तो जो एक्चुअल में मतलब एनालाइज करना था वो ये था कि हमें कितने परसेंट एरर है, वो माइनस प्लस से मतलब नहीं है। तो उस चीज को रिमूव करने के लिए हम एब्सोल्यूट का यूज करते हैं, करेक्ट। और इस सेल पे देखो ये D36 माइनस ये फॉर्मूला लगा है, ये यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ऐसे आपको इंडिकेशन मेरे आगे भी फॉर्मूलाज भी मिलेंगे। अब देखिए नीचे आते हैं, ये टेबल 1 थी, ये विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाल दी, लेकिन हमें तो एब्सोल्यूट चाहिए। अब देखिए सेम चीज है, सेम 120 चाहिए था, 120 है, 90 150 सेम ऐसे हमने डिफरेंस किया। जब हमने इसको डिफरेंस किया तो यहाँ पे अब आप देखिए ऊपर A इक्वल टू ABS D43 माइनस E43 कर दिया, यानी कि यहाँ पे खाली D36 माइनस E36 था यहाँ पे, उससे पहले हमने ABS फंक्शन का नाम राइट कर दिया। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जो हमारी माइनस की वैल्यू आ रही थी उसको पॉजिटिव कर देगा। उसे मतलब उस चीज से नहीं है कि वो उससे में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करेगा। तो देखिए हमारा एरर परसेंटेज बिल्कुल करेक्ट आ गया है, ऑटोमेटिकली करेक्ट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का प्लस हो चुका है, राइट दोस्तों। तो इसका यही बेनिफिट होता है जब हमको इस तरीके के रिजल्ट चाहिए होते हैं कि वहां पे नेगेटिव वैल्यू शो ना करनी हो, तो उस केस में हम एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करते हैं, राइट दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको भी एक करके भी दिखा देता हूं, जैसे कि हमारी वैल्यू है माइनस के 0.98, ठीक है, और 01 माइनस 8.7 काइंड ऑफ वैल्यू भी ले सकते हैं हम, 0.87, ठीक है। अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे इक्वल टू ABS और उस सेल का एड्रेस दे देंगे और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये देखो इसने यहाँ क्या किया, वैल्यू वो सेम ही रखेगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ वैल्यू में, सिर्फ यहाँ पे माइनस था, ठीक है। बड़ा करके दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे माइनस था, इसका प्लस हो गया, बस इतना सा डिफरेंस होता है इसका, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है, ये कोई नेगेटिव या पॉजिटिव को नहीं देखेगा, करेक्ट दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ विद एड्रेस। तो देखो इस तरीके से मैंने फॉर्मूला तैयार किए, ये एड्रेस है, ये एंड है, ऐसे ही करके मेरे सारे फॉर्मूले, और ये टोटल है आपके 150 प्लस फॉर्मूलाज हैं। डेली हम सीखेंगे, इसमें आपका वी लुकअप, एच लुकअप, प्रोडक्ट, इफ एल्स सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। आप इसको सीखने के बाद आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं होगी, आप सारे एक्सेल के फॉर्मूला, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके, ना इंटरव्यू में आएगा और ना ही कभी यूज में आता है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।